आम आदमी पार्टी को दिल्ली का चुनाव हारे करीब 2 महीने हो गए, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसमें मिली करारी हार की टीस अब तक खत्म नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल की हार की वजह से 2 महीने तक दिल्ली में वे दिखे ही नहीं। दिखे तो भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। चुनाव हारने के बाद बेरोजगार नेता बने सौरभ भारद्वाज के लिए केजरीवाल ने रोजगार का इंतजाम कर दिया। बेरोजगार हुए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की भी दाल रोटी का जुगाड़ हो गया। अब सिर्फ केजरीवाल बचे हैं। लुधियाना उपचुनाव के बाद केजरीवाल को भी एक अदद नौकरी मिल जाने की उम्मीद है, लेकिन हार के जख्म इतने गहरे हैं कि वो बार बार दर्द दे जाते हैं। यही वजह है कि सौरभ भारद्वाज ने कभी राम, कभी श्याम और कभी हनुमान बनकर घूमने वाले अरविंद केजरीवाल को अब अभिमन्यु बना दिया और ये साबित करने की नाकाम कोशिश कर डाली कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को छल और बल के सहारे हराया। सौरभ ने कहा कि जिस तरह महाभारत में चक्रव्यूह रचकर अभिमन्यु का वध किया गया था, उसी तरह दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को पुलिस, चुनाव आयोग और कथित गुंडागर्दी के जरिए घेर कर हराया गया। उनका ये बयान न केवल आम आदमी पार्टी की हार के बाद की निराशा को दर्शाता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय संस्थाओं पर भी गंभीर आरोप लगाता है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद सत्ता में वापसी की। वहीं पिछली बार 62 सीटें जीतने वाली आप महज 22 सीटों पर सिमट गई। खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा से हार गए। इस हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे लोकतंत्र की प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाला कदम बताया। ग्रेटर कैलाश सीट से हारने वाले सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये चुनाव महाभारत का चक्रव्यूह था। केजरीवाल जी को अकेले घेरा गया और उनकी मेहनत को नष्ट करने की साजिश रची गई। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के शहीदी दिवस पर आम आदमी पार्टी ने रविवार को दिल्ली में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस तरह से चक्रव्यूह में घेर कर अभिमन्यु का वध किया गया था, उसी तरह से पुलिस, चुनाव आयोग और गुंडागर्दी का इस्तेमाल कर अरविंद केजरीवाल को घेर कर हराया गया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गुंडागर्दी और धन बल का इस्तेमाल कर चुनाव को प्रभावित किया। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर कथित हमलों और कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की घटनाओं का भी जिक्र किया गया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में हार के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा वे शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, लेकिन देश आज उन सपनों की उल्टी दिशा में जा रहा है जो स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ कहा कि जब भगत सिंह जेल में थे तब अंग्रेजों ने भी उन्हें चिट्ठी लिखने की अनुमति दी थी, लेकिन आज लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो रहा। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद सबसे पहले भगत सिंह और बाबा साहेब की तस्वीरें हटाई गईं और उनकी जगह अन्य नेताओं की तस्वीरें लगा दी गईं। सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल के इस बयान से उस नैरेटिव को मजबूती मिलती है जिसमें पार्टी खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाली बताती है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये बयान जनता की सहानुभूति जीत पाएगा या केवल सियासी शोर बनकर रह जाएगा। फिलहाल दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी के भविष्य की रणनीति तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती होगी।